माननीय स्टूडेंट, कल हम जो है आपकी हिंदी की क्लास के अंदर शिक्षक के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। शिक्षक का अर्थ और परिभाषा कल की कक्षा में हमने कर लिया था। शिक्षक कौन है? बालक को ज्ञान प्रदान करने का कार्य कौन करता है? शिक्षक। विद्यालय का हृदय शिक्षक माना है। विद्यालय में भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में हो, परंतु उसका उपयोग करने के लिए मानवीय संसाधन जो उचित योग्यता रखते हैं, यदि नहीं है तो उसका जो है उन साधनों को का उपयोग किसी भी प्रकार से नहीं होगा। वो धूल भागेंगे, धीरे धीरे वे अपने मूल्य खत्म करते जाएंगे और वो नष्ट हो जाएंगे। तो विद्यालय शिक्षक जो होता है, एक शिक्षक में किन किन गुणों का होना अनिवार्य है। तो उनके गुणों को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। वैयक्तिक गुण और व्यावसायिक गुण। व्यावसायिक गुण, वैयक्तिक गुण से तात्पर्य है एक शिक्षक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए। जैसा हमारा व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय के अनुसार ही हमारा व्यक्तित्व, रहन सहन, बोल चाल, व्यवहार इत्यादि होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम अपने व्यवसाय से तारतम्यता स्थापित नहीं कर पाते हैं और एक हंसी के पात्र बन जाते हैं। उदाहरण के लिए आप जैसे जो रंगमंच पर नाटक रूपांतरित करता है या जो डांस टीचर होते हैं, निरंतर डांस की मुद्राएं सीखने सिखाने से उनके व्यवहार में भी वे मुद्राएं प्रदर्शित होने लग जाती हैं। तो उनको देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर ही हम विदित हो जाता है कि फला व्यक्ति डांस सिखाता होगा या ये डांस का टीचर होगा। ठीक है। चित्रकार है तो चित्रकार की वेशभूषा, जो लंबे बाल, पजामा कुर्ता पहनना, जो बैग टांग के रहना और ऐसी मुद्रा को देख के ही हमको पता चल जाता है ये चित्रकार है। तो एक शिक्षक की भी वेशभूषा बहुत ही सौम्य होनी चाहिए, उनके व्यवसाय के अनुसार होनी चाहिए। छात्र, क्योंकि वो छात्रों का आदर्श होते हैं, आदर्श रूप में छात्र उनका अनुकरण करते हैं, इसलिए उसकी वेशभूषा बहुत ही सौम्य और मतलब अच्छी होनी चाहिए, जिससे बालक प्रेरणा हासिल करे। क्योंकि जब टीचर पढ़ाते हैं, यदि उसकी वेशभूषा हास्यास्पद होगी तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई पे कम और बालक टीचर की वेशभूषा पर अधिक जाएगा। तो इसलिए एक टीचर का वेशभूषा, व्यक्तित्व जो है उसके व्यवसाय के अनुसार होना अनिवार्य है। उसके वो मन वचन कर्म से एक होना चाहिए, जो कल हमने पढ़ा था। तो तारतम्यता अपने व्यवसाय के साथ हमारी होनी अनिवार्य है। राजनेता होते हैं, राजनेता कुर्ता पजामा पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, तो उससे हमको पता चल जाता है कि फला व्यक्ति ये राजनेता है। तो शिक्षक को भी देखकर ही उसके व्यक्तित्व के बारे में जो है पता लग जाता है कि फला व्यक्ति जो है एक शिक्षक होगा। उसकी ज्ञान, उसकी बोली, उसके व्यवहार सही प्रदर्शन हो जाता है कि वो कैसा, उसका व्यवहार कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है और वो एक योग्य शिक्षक है या नहीं है। तो व्यक्तित्व के संबंध में जो है, व्यक्तित्व संबंधी गुण में पहला गुण है उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य। ऐसे कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। जब तक हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ नहीं हो सकता। हम स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और उसी धारणा को यहाँ पर चरितार्थ किया जाता है कि
संतुलन। संवेगात्मक से मतलब है इमोशनल, है ना। अब कक्षा के अंदर जब हम अध्ययन कराते हैं तो हमारे को बहुत सारे बच्चों से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। कई बार ऐसी नेगेटिव विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि आक्रोश मन में आ जाता है, परंतु उस समय हमको उस इमोशन पर कंट्रोल रखना होता है, क्योंकि एज ए टीचर हम बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। उस विपरीत परिस्थिति को पर हमको विजय प्राप्त करना है, क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे हमारे संपर्क में आते हैं तो हर तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं। कोई कभी उपद्रव हो जाता है या बहुत ही विकट परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो एक टीचर को बहुत अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रख कर कार्य करना होता है। यदि वो भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो आज हम बहुत बार शिक्षक की धूमिल छवि के बारे में हमको जानकारी मिलती है, जिससे हमको पता है तो उनकी जो एक आदर्श छवि है वो धूमिल होती जा रही है। उसका प्रमुख कारण संवेगात्मक संतुलन में कमी होने का ही वजह होती है, जिसकी कारण से वे अपनी भावनाओं पर, अपनी आकांक्षाओं पर, इच्छाओं पर अंकुश नहीं रख पाते हैं और उसका विपरीत प्रभाव उनके व्यवहार पर दिखाई देता है। तो इमोशंस पे जो है, भावनाओं पर जो है कंट्रोल होना बहुत अनिवार्य है। तीसरा है सामाजिक गुण। सामाजिकता बालक के अंदर पैदा करने के लिए जो है एक शिक्षक आदर्श प्रस्तुत करता है। सामाजिक से तात्पर्य सोशलाइजेशन, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के कारण से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संपर्क उसका समाज में रहकर होता है। समाज के बनाए हुए नियम आदर्श के अनुसार उसको अपना आचरण करना होता है। तो एक जो शिक्षक है उसमें सामाजिकता की भावना होनी चाहिए। प्रोफेशनल होना, होकर कार्य करना एक शिक्षक के लिए उचित नहीं है। वह अपने कर्तव्य का निर्वाह उसके अंतर्गत नहीं कर सकता है। सामाजिकता की भावना होने पर वे समाज का प्रतिनिधित्व भी करता है, बालकों को जो है सही दिशा देता है और हर व्यक्ति से उसका संपर्क होता है, तो उसमें वह सामाजिकता के जो गुण है विद्यमान होने चाहिए, ताकि वो समाज में अपना एक स्थान बना सके, अपनी एक सोच, अपनी एक पहचान की छवि प्रदर्शित कर सके। ठीक है, क्योंकि बालक उसी का अनुकरण करते हैं और मिलजुल कर कार्य करना, मिलजुल कर सहयोग प्राप्त करना संगठन में शक्ति होती है और संगठन में शक्ति हम अपने व्यवहार के माध्यम से ही कायम कर सकते हैं। इसलिए एक शिक्षक को सामाजिकता से ओतप्रोत होना चाहिए, या सोशलाइजेशन जो एक अहम मुद्दा होता है। एक होता है जो अलग ही दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक होते हैं एकाकी, एक होता है जो ग्रुप में रहता है। तो जो ग्रुप में रहता है, जब आपने देखा होगा चुनाव होता है तो जिसका सोशलाइजेशन ज़्यादा होता है, सामाजिकरण ज़्यादा होता है, उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी भावनाएं कैसी है, उसका कार्य करने का तरीका कैसा है, उसके सोशलाइजेशन के माध्यम से ही पता चलता है। तो एक शिक्षक को सामाजिक गुणों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए और बालकों को अंदर भी सामाजिकता की भावना को विकसित करना चाहिए। चौथा है उच्च चरित्र। उच्च चरित्र एवं दृढ़ संकल्प। कि एक चरित्र जो है व्यक्ति का बहुत उज्जवल साफ होना चाहिए। चरित्र यदि चला गया
प्राप्त नहीं कर सकते। हम कितना भी कुछ भी कर लें, हम उसमें सुधार नहीं कर सकते। जो हमारी छवि एक बार धूमिल हो गई, उस धूमिल छवि को सुधारने में, साफ करने में हम आजीवन प्रयास करें, तब भी हम उसको जो है उज्जवल नहीं कर सकते। एक शिक्षक जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है, अपने ज्ञान से छात्र को प्रकाशित करता है और अपने आदर्श से छात्र को प्रभावित करता है, तो उसके लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह अपना चरित्र जो है बहुत ही स्वच्छ रहे। कोई उसके चरित्र के बारे में कभी भी सपने में भी उंगली उठाकर नहीं या विपरीत नहीं सोचे। ऐसा चरित्र का प्रभाव प्रकाशित करने के लिए संयमित जीवन जीना एक शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य होता है। जो हमने सेकंड बिंदु में संवेगात्मक इमोशनल कंट्रोल की बात हमने की थी, वो इमोशनल कंट्रोल ही व्यक्ति को चरित्र निर्माण की और चरित्र को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। एक शिक्षक का चरित्र जो है बहुत स्वच्छ, उज्जवल होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी उसके उज्जवल चरित्र से प्रभावित होकर जीवन में खुद भी वैसे ही चरित्रवान, आदर्शवान, नैतिक गुणों से संपन्न जीवन जीने के लिए ओतप्रोत हों और एक उज्जवल नागरिक बनकर, एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर अपने जीवन को व्यतीत करें। पांचवा है नेतृत्व की क्षमता। नेतृत्व की लीडरशिप का गुण एक शिक्षक में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए नए चैलेंजेस उसके सामने आए दिन आते रहते हैं। ठीक है, उन चैलेंजेस को स्वीकार करके उनका समाधान करना और उसके स्थान पर नई बात को स्थापित करना, गलत बात का प्रतिशोध करना, गलत बात को नकारना, उसका अनुसरण नहीं करना, एक शिक्षक के लिए होता है। तो एक उसमें जब तक नेतृत्व की, लीडरशिप के गुण नहीं होगा, तब तक वो गलत बात को सही साबित नहीं कर पाएगा। गलत चीज को सही करने के लिए व्यक्ति में लीडरशिप का, नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे वो क्या है, गलत बात को सही साबित कर सके। तो ये क्षमता जो नेता होता है वो नेतृत्व करता है समाज का, देश का, शहर का। तो एक शिक्षक पूरे राष्ट्र का नेतृत्व का दायित्व उसके ऊपर होता है। तो जो लीडरशिप का गुण है उसमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि बालक भी उसकी उस लीडरशिप के गुण को सीखे और उसी के अनुसार काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे भविष्य में जब भी कोई कठिनाई आती है तो उसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है वो बालक कर सकता है। छठा है मित्रता एवं सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार। एक शिक्षक बालक का मित्र बनकर उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है, तो बालक अपनी समस्याओं को जो है शिक्षक के सामने खुलकर प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। इसके द्वारा एक शिक्षक बालक की परेशानियों को, कठिनाइयों को सुगमता से जान जाता है और उसका समाधान करने का प्रयास करता है। यदि एक शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण या मित्रतापूर्ण छात्र के साथ व्यवहार नहीं होता है, तो शिक्षक क्या है, बालक जो है शिक्षक तक अपनी बात को पहुंचाने में कठिनाई महसूस करता है और जाने में उसको झिझक होती है, और उसकी जो कमी होती है या कठिनाई होती है उसको शिक्षक जान नहीं सकता, और ना ही जब वो जानता नहीं है तो उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास नहीं कर सकता। तो एक शिक्षक का व्यवहार जो है सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ताकि जो है बच्चा, बालक जो है अपने विषय से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित
व्यावसायिक गुण, व्यावसायिक गुण में है विषय का पूर्ण ज्ञान। ये क्योंकि जिस विषय के हम टीचर हैं उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे पास एक शिक्षक के पास नहीं है, तो वो उस जानकारी को बालक को कैसे प्रदान करेगा, कहाँ तक प्रदान करेगा। इसलिए एक शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना अनिवार्य है। विषय से संबंधित नए नए ज्ञान, जो नित्य नए ज्ञान आ रहे हैं, उस ज्ञान से भी उसको अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। उस नवीन जानकारी को वो तभी हासिल करेगा जब वो निरंतर अध्ययन करने की जो है रीडिंग हैबिट उसके अंदर होगी, नई नई जानकारियों को हासिल करने की जिज्ञासा होगी और उस जिज्ञासा को बालकों को प्रदान करना। तो एक विषय में का ज्ञाता यदि एक शिक्षक नहीं है तो वो गलत ज्ञान बालक को गलत शिक्षा देगा और वो एक गलत शिक्षा बालक में कितने बालकों को गलत ज्ञान देगी, इसकी हम कल्पना यदि करते हैं तो अंधकार में भविष्य हमारे को नजर आता है। इसलिए शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। दूसरा है व्यावसायिक प्रशिक्षण। अपने व्यवसाय से संबंधित जो नई नई योजनाएं, नई नई कार्य, जो ट्रेनिंग, जो सरकार नित्य नई ट्रेनिंग्स करा रही है, उस ट्रेनिंग्स का में अधिक से अधिक भाग लेने की जिज्ञासा शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। उस नवीन ज्ञान को जानकर बालकों को पर उस पर इनका इम्प्लीमेंट करना, उसको व्यवहारिक रूप में अपना कर कार्य करना, वो तभी कर सकेगा जब वो उस विषय की अपने सब्जेक्ट की या अपने टीचर्स ट्रेनिंग की वो करता रहेगा। और जो सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक उत्साह के साथ भाग लेने की भावना एक शिक्षक में होनी चाहिए। तीसरा है व्यावसायिक निष्ठा। व्यावसायिक निष्ठा से तात्पर्य है कि व्यवसाय के प्रति मन वचन कर्म से पूर्णतः एक होकर तल्लीनता से कार्य करने की निष्ठा। कार्य करने में किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, फॉर्मल नहीं होना चाहिए। अपनी मेहनत लगन से सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में कार्य करने की निष्ठा व्यवसाय में वो होती है व्यावसायिक निष्ठा। और जो अपने व्यवसाय के साथ में कभी भी धोखा नहीं करता, व्यवसाय भी जीवन में कभी उसके साथ धोखा नहीं करता है। ठीक है, विपरीत परिस्थिति है और अवसर नौकरी छूट गई है, परंतु उसका ज्ञान का प्रकाश जो है कभी खत्म नहीं होता है। उसकी व्यवसाय की निष्ठा, उसकी छवि समाज में कभी खत्म नहीं होती। उसके लिए बहुत आगे के और हजारों रास्ते खुलकर सामने नजर आते हैं और वो अपने व्यवसाय के प्रति यदि निष्ठावान रहता है तो निरंतर प्रगति की राह की ओर अग्रसर होता रहता है। चौथा है पाठ्य सहगामी। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि, क्योंकि बालक का सर्वांगीण विकास पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही होता है। इसलिए जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय में आयोजित की जा रही हैं उन क्रियाओं में उसको रुचि लेना चाहिए। और अगला है अनुसंधान। अनुसंधान कार्य में रुचि, नई नई खोज करना, शिक्षा के क्षेत्र में नई नई खोज करना एक शिक्षक का प्रमुख दायित्व माना जाता है। इसी के लिए जो है अनुसंधान कार्य नए विधियों में को सरकार बहुत अधिक महत्व दे रही है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवीन विचारधारा, कुछ इनोवेटिव
वैयक्तिक एवं व्यावसायिक गुणों को समझाइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को सुरक्षित